पिछले लेक्चर में हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज का लेक्चर हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस सिचुएशन में हमें इस्तेमाल करना है। आइए एग्जाम्पल फॉर्मूला के साथ में हम ये सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण निरंतर भूतकाल कह सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण निरंतर भूतकाल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी क्रिया जो भूतकाल में होते आ रही थी। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका ये आप जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय के पहले शुरू होकर उस समय पर जारी हो अथवा उस समय तक जारी हो, यह दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसको एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फॉर्मूला भी उसका देखते हैं क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, यानी कि जब हम हिंदी बोलेंगे तो उसकी पहचान क्या होगी वो भी देखते हैं। सामान्यतः जो इसकी पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में करता आ रहा था, करती आ रही थी, करते आ रहे थे। जब ऐसे हिंदी के शब्द हमें सुनाई देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है। लेकिन अगर स्थिति स्पष्ट है तो हम हमेशा इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते कि मैं 10 दिन से ये काम करते आ रहा था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 दिन से मैं ये काम कर रहा था, तो उसके अंत में हमेशा ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, इसका इंतजार मत करिएगा। वाक्य के अंत में रहा था भी आ सकता है, रही थी भी आ सकते, रहे थे भी आ सकते, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैच मत करिएगा, दोनों की फर्क है। मैं काम कर रहा था, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं काम करते आ रहा था, मैं काम करते आ रहा था 10 दिन से, तो मैं इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं 10 दिन से काम कर रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना नहीं है, ये रचना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या कहा मैंने? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये रचना नहीं है। मैं 10 दिन से काम करते आ रहा था, ये रचना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दोनों में फर्क समझेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है। मैं 10 दिन से काम करते आ रहा था को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मैं 10 दिन से काम कर रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी रहा था, रही थी, रहे थे भी आ सकता है, उसको मैं आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं वहां 10 साल से रह रहा था, मैं वहां 10 साल से रह रहा था, मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, मैं वहां 10 साल से रहता आ रहा था। दोनों भी सही है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है। मैं वहां 10 साल से रह रहा था, मैं वहां 10 साल से रहता आ रहा था, ये रचना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो फॉर्मूला बहुत आसान है। सब्जेक्ट में आई, हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लिविंग देयर फॉर 10 years, आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। मैं वहां 10 साल से रहता आ रहा था, आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। तुम वहां, दूसरी रचना एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें नहीं लिखा है, तुम वहां 10 साल से रहते आ रहे थे या तुम वहां 10 साल से रह रहे थे। यू हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। तुम दिल्ली में 10 साल से रह रहे थे, यू हैड बीन लिविंग फॉर 10 years इन दिल्ली। समझ में आ रहा है आपको? तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह महीने भर से पत्र लिख रहा था। वह
एक महीने से या महीने भर से पत्र लिख रहा था, वह महीने भर से पत्र लिख रहा था, वह एक महीने से पत्र लिख रहा था। इसको ऐसा भी कह सकता हूं मैं, वह एक महीने से पत्र लिखते आ रहा था। ये दोनों भी रचना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। कंफ्यूज मत होइएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई रचना होगी तो उसकी ऐसी रचना बनेगी, वह पत्र लिख रहा था। अगर एक महीने से आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रचना हो जाएगी। वह एक महीने से पत्र लिख रहा था, वह एक महीने से पत्र लिखते आ रहा था। उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन। आपको किसी के साथ कुछ नहीं दिमाग लगाना, हैज हैव कुछ नहीं लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में सबके साथ हैड बीन, एक वचन हो तो हैड बीन, बहुवचन हो तो हैड बीन, आई हो तो हैड बीन, यू हो तो हैड बीन, कोई भी नाम हो, एनी नेम हो तो हैड बीन यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के आगे आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन। जैसा सिचुएशन होगा, जितना बड़ा सेंटेंस बनाना चाहते हो उतना बड़ा आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बेसिक याद रखिएगा। आइए देखते हैं। ही सब्जेक्ट हमारा हो गया, ही हैड बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ही हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर अ मंथ, ही हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर मंथ, वह महीने भर से पत्र लिखते आ रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ मंथ, वह महीने भर से पत्र लिखते आ रहा था। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ मंथ, वह महीने भर से पत्र लिखते आ रही थी। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ मंथ, मैं महीने भर से पत्र लिखते आ रहा था। दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वे महीने भर से पत्र लिखते आ रहे थे, या वे महीने भर से पत्र लिख रहे थे। अभी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years, मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 10 साल से क्रिकेट खेलते आ रहा था। तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करके और सिचुएशन को चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा वर्ब्स के साथ आप बनाएंगे, उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे उतना आपको याद होगा और बोलने में आसानी होगी। तो नए नए वर्ब्स इसमें ऐड करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट हो जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।